सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज है 14 दिसंबर 2022 और 14 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो हमारा ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है। इसकी पीडीएफ हर कोई सूचना कोई भी हमारी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो मॉर्निंग में आपको डेली मेरी लाइव क्लास 7 बजे मिलती है और इवनिंग में मेरी 7 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हुरून ग्लोबल 2022 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 5वां स्थान है। भारत और किस देश के बीच में समन्वित गश्त अभियान के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया? ये किया गया है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। और भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है तमिलनाडु। देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे 1000। और भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस देश के साथ मुद्रा अदला बदली का एक समझौता किया? वो किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के साथ। और किस राज्य के बीज फोरम को देश का पहला कार्बन तटस्थ फोरम घोषित किया गया? ये किया गया है केरल राज्य को। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। मैंने आपको क्विज भी दे दी और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। बड़े ही शानदार क्लास आपको डेली में मेरी इंडिया करंट की मॉर्निंग में आपको लाइव मिलती है। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? और जब वंदे भारत ट्रेन की बात आए और यहाँ से निश्चित तौर से यहाँ से करंट का क्वेश्चन है ज़रूर बनता है। निश्चित तौर से यहाँ का जो है करंट का क्वेश्चन है ज़रूर छपेगा एग्जाम में। तो वंदे भारत ट्रेन है वो हर एक जो पता है आपको करंट एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और वो दिखाई है नागपुर से बिलासपुर के बीच में। कब है? नागपुर से लेकर बिलासपुर के बीच। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर नागपुर और बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे थे। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, ये भी मौजूद रहे। और इसमें चेयर कार के लिए कुल 912 सीटें हैं। ये आपको याद रखने हैं कितनी सीटें इसमें? चेयर कार के लिए 912 सीटें हैं। और अभी आपको पता है नागपुर और बिलासपुर के बीच में मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक किस शहर में हुई है? भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बार बैठक है वो किस शहर में हुई? ये हुई है बेंगलुरु में। और अब की बार भारत क्या है आपको पता है G20 की अध्यक्षता करेगा। 1 दिसंबर से जो है G20 की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण कर ली है। इससे पहले इंडोनेशिया के पास थी और इसकी पहली बैठक हुई है आपको पता है बेंगलुरु शहर में इसकी। देखो, भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही है। यानी कि FCBD की पहली बैठक कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही है। इस 3 दिन की बैठक से फाइनेंस ट्रैक एजेंडा पर वार्ता की शुरुआत हुई है। ये 3 दिन की बैठक चल रही है बेंगलुरु में और इस पर क्या है फाइनेंस ट्रैक एजेंडा पर वार्ता की जाएगी। कौन सी? G20 की अध्यक्षता पहली बैठक है बेंगलुरु में हुई है। तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गोवा के अंदर। कहाँ पर किया है? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है गोवा राज्य के अंदर। कब? 11 दिसंबर को। तो मोदी जी ने 11 दिसंबर को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन है वो गोवा राज्य में किया। और इस हवाई अड्डे का जो नाम है
वो पूर्व रक्षा मंत्री और बीजेपी के हैं दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। जो ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है, ये जो है पहले पूर्व रक्षा मंत्री हैं दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया और इसका उद्घाटन किया है 11 दिसंबर को मोदी जी के द्वारा इन्होंने उद्घाटन किया है। चौथा क्वेश्चन, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब से शुरू हुआ है? 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब शुरू हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, 8 दिसंबर को। कब हुआ ये? 8 दिसंबर को इसकी शुरुआत हुई है। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 दिसंबर 2022 को काठमांडू नेपाल में शुरू हुआ है और यह महोत्सव 8 से 12 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस साल फिल्म फेस्ट की थीम क्या है? सस्टेनेबल समिट्स। क्या है इसकी थीम? है सस्टेनेबल समिट इसकी थीम है और ये 8 दिसंबर को शुरुआत हो चुकी है काठमांडू नेपाल के अंदर। 5वां क्वेश्चन देखो, और कल शाम मैंने आपको पता है राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का टॉपिक दे दिया है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन कल मैंने करवाए थे, शायद ही आपने नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले होंगे। देखो, जनजाति और कल वाली की जो दुर्ग से संबंधित दोनों की पीडीएफ है वो मैं एक साथ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लगातार आपको डेली मेरी लाइव क्लास 7 बजे मिलती है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। और कल पता ही होगा, जिस विद्यार्थी ने जो लाइव क्लास देखी मेरी, उनको तो आपको सभी को पता है कि किस तरह के क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे। तो किस देश ने, 5 नंबर देखो, किस देश ने पहले अपने चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? अब इसका ये नाम आपको पता रखना है। तो किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया और इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है। यानी कि पूछा जा सकता है कि अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया। किसने किया है? पहली बार है संयुक्त अरब अमीरात ने। कौन सा है? ये है चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। छठा क्वेश्चन देखो, किस हाईकोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? यानी कि किस हाई कोर्ट के जस्टिस हैं ये? दीपांकर दत्ता, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। ये हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। किसके हैं? बम्बई हाई कोर्ट के या बॉम्बे हाई कोर्ट के। ये हैं, देखो, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे पहले, आपको पता है, दीपांकर दत्ता को। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की इनको शपथ दिलाई है। और हमारे 50वें जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। इन्होंने क्या है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दीपांकर दत्ता, इनको उन्होंने ये शपथ दिलाई है। जस्टिस दत्ता को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है। ये आपको पता है कि ये पहले हाई कोर्ट में थे जस्टिस, अब इनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत इनको किया गया है। न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ शीर्ष अदालत में अब न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो चुकी है। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। अब टोटल ध्यान रखना, न्यायाधीशों की संख्या 28 हो चुकी है। ये इनको भी अब पदोन्नत किया जा चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, किस देश की आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? ये किया है जापान देश ने। किसने किया है? जापान देश के द्वारा किया गया है। देखो, एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप है इन स्पेस इन ने अपने हुकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। ये नाम थोड़ी कठिन है, ध्यान रखना। और इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 5 महीने लगेंगे। देखो, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित लगभग क्वेश्चन करंट के तौर पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लगभग आपके ज़्यादातर तो ये पूछे जाएंगे या ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं युद्ध अभ्यास। तो खास तौर से सबसे ज़्यादा ये करंट के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जापान के द्वारा भी क्या है, इसका नाम आपको याद रखना है। हुकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से
चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जापान की अंतरिक्ष स्टेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल में किन 2 खिलाड़ियों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है, पुरुषों में तो है जोस बटलर और महिला के अंदर है सिद्रा अमीन को। इन दोनों को क्या अब की बार नवंबर महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आपको पता है ICC है जो हर मंथ 2 खिलाड़ियों को जो है मंथ ये अवार्ड देती है। तो नवंबर महीने की ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी। वो हैं, एक तो पुरुषों के अंदर इंग्लैंड के कप्तान है जोस बटलर को ये अवार्ड दिया जाएगा, और वहीं महिलाओं में है पाकिस्तान की सिद्रा अमीन प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। तो ये आपको अलग याद रखने हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है? किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई? ये बनाई है उत्तराखंड राज्य ने। किसने? उत्तराखंड ने। देखो, हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियों पर चरने वाली देसी बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड अब इसकी आनुवंशिक विकास की योजना बना रहा है। और ये बद्री है जो देसी गाय, उत्तराखंड की एक देसी गाय की प्रजाति का नाम है बद्री देसी गाय, ये प्रजाति का नाम है गाय की। और अभी उत्तराखंड सरकार है वो इनकी आनुवंशिक विकास की योजना बना रही है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आपको पता है, कल मेरी सुबह आपको क्लास मिली थी इंडिया करंट की, उसमें कई बार आपको पता हो जाती है टेक्निकल समस्या आ जाती है, जिस वजह से क्लास क्या है या तो यूट्यूब से बाहर हो जाती है या रुक रुक कर क्लास चलती है। तो लगभग हमारी तरफ से तो वो ओके होती है, फिर भी यूट्यूब की कोई समस्या हो तो यूट्यूब की टेक्निकल समस्या होती है, वो कई बार आपको पता है अपवाद दिन में हो सकती है, तो उसकी आप फिक्र मत किया करो। अब देखो, क्वेश्चन फॉर यू, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 87वां, 93, 98 या 82वां? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो, आपके लिए यस डोज क्या थी? भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? 1872 के अंदर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का लिंगानुपात है 943 कहीं कहीं। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पुडुचेरी। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और अब देखो, आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है? भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? भारत में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? अब आपके लिए 1-2 दिन तो ये जनगणना वाले क्वेश्चन चलेंगे, ताकि आपको भारत की जनगणना है वो भी साथ साथ में क्लियर हो सके। तो ये क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आप जवाब दिया करो। सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर किया करो। देखो, शाम की जो मेरी क्लास आती है 7 बजे, पूरे आनंद के साथ आती है, बहुत ही उसमें शानदार क्वेश्चन लेकर आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। राधे कृष्णा।